नमस्कार मित्रों, मैं श्री राधा कृष्ण सेवा ट्रस्ट श्रीधाम अयोध्या का अध्यक्ष आप लोगों के सम्मुख एक ऐसा सात्विक प्रयोग लेकर आया हूं। यदि उस प्रयोग को आपने किया तो जीवन में अनेक प्रकार के लाभ आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। प्यारे मित्रों, यदि आपकी कोई कीमती वस्तु खो गई है अथवा आपके घर का कोई प्राणी कहीं गायब हो गया है तो आपको किसी आडंबर करने वाले के अथवा अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आज आपको मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिससे आप स्वयं पता लगा सकते हैं कि आपकी खोई वस्तु अथवा खोया हुआ प्राणी कहां और किस दशा में है। मित्रों, प्रथम तो आपको किसी रविवार अथवा गुरुवार को, जब रवि पुख्य अथवा गुरु पुख्य योग हो, या किसी भी उचित समय शुभ योग में आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त 4 से 5 बजे के बीच, या जब भी शुभ योग और शुभ समय आपको मिले तो स्नान करके पूर्णतः शुद्ध होकर कंबल का आसन बिछाकर किसी एकांत स्थान अथवा शिवालय में पूर्व मुख बैठकर सामने घी का चिराग जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और निम्न मंत्र को 10,000 बार पढ़कर सिद्ध कर लें। मित्रों, मंत्र जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मंत्र इस प्रकार है: ओम कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान तेन स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। मित्रों, एक बार मंत्र फिर से सुने। ओम कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान तेन स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। इस मंत्र का 10,000 बार आपको जाप करना है। मित्रों, जब पूर्ण करने के पश्चात उसका दशांश अर्थात इस मंत्र के दशांश मंत्रों की अग्नि में घी की आहुति देना है, अर्थात हवन करना है। ध्यान रखें, उस हवन में धुआं जितना कम होगा, सफलता का उतना उत्तम लक्षण प्रदर्शित होगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब, हवन की अग्नि में धुआं नहीं होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। हवन को संपन्न करने के पश्चात 12 कुंवारे ब्राह्मण पुत्रों को अपनी शक्ति के अनुसार ससम्मान भोजन करा के, मित्रों भोजन में मीठा अवश्य होना चाहिए, और यथाशक्ति उत्तम दक्षिणा वगैरह देकर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। आपकी साधना पूर्ण हो गई। अब आपको जब किसी भी खोई वस्तु अथवा खोए हुए प्राणी का पता लगाना है तो नहा धोकर पूर्ण श्रद्धा के साथ कंबल के आसन पर पूर्व मुख बैठकर सामने घी का चिराग जलाकर पूर्ण ध्यान मुद्रा में 108 बार इस मंत्र को पढ़ना है। ओम कार्तवीर्याय नमः, ओम कार्तवीर्याय नमः। इस मंत्र को 108 बार मात्र पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में वो खोई हुई वस्तु अथवा खोया हुआ प्राणी आपके दिमाग में अवश्य दिखाई पड़ने लगेगा। मित्रों,
प्रयोग परीक्षित है, लेकिन मेरी राय है कि किसी उत्तम गुरु के सानिध्य में ही इस प्रयोग को करें। इसके लिए सख्त निर्देश हैं कि साधना काल में पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का मतलब ये हो गया कि अश्लील हरकतें ना करें, अश्लील चित्र वगैरह तक ना देखें, किसी से रसीली बात ना करें, नारी के समीप ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और एक बात तो सभी जानते हैं मित्रों कि किसी भी साधना अथवा उससे प्राप्त फलों का दुरुपयोग जो कोई भी करता है, उसके लिए वो साधना अथवा वह फल भयंकर हानिकारक साबित होता है। स्वार्थ में इस प्रयोग को कभी ना करें। दूसरे के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए और सर्वजन हिताय इस प्रयोग को सिद्ध करके इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद मित्रों। एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि हमारे भक्ति ज्ञान यज्ञ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर अवश्य करें। आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो।